बुद्धि के प्रकार। देखिए, बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए, 3 टाइप्स बताए गए हैं। और ये टाइप बताए किसने हैं? थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक व गैरेट ने। ठीक है, थॉर्नडाइक व गैरेट बताते हैं कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। बुद्धि के 3 प्रकार बता दिए हैं किसने? थॉर्नडाइक महोदय ने। कौन कौन से प्रकार बताए हैं? पहला प्रकार बताया है मूर्त बुद्धि, दूसरा प्रकार बताया है अमूर्त बुद्धि, तीसरा प्रकार बताया है सामाजिक बुद्धि, देखिए, सबसे पहले एग्जाम में इस प्रकार का आपका प्रश्न आएगा कि बताइए निम्न में से थॉर्नडाइक ने बुद्धि का प्रकार नहीं बताया है। तो 3 ऑप्शन तो आपके दिए होंगे और चौथे ऑप्शन में कोई भी दे देगा कि संवेगात्मक बुद्धि। तो आपका वही ऑप्शन हो जाएगा कि थॉर्नडाइक ने निम्न में से कौन सी बुद्धि का प्रकार नहीं बताया है? तो संवेगात्मक बुद्धि का प्रकार नहीं बताया। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, और जब पूछा जाएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। तो बुद्धि के 3 प्रकार बताए किसने? थॉर्नडाइक महोदय ने। कौन कौन से? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। देखिए, मूर्त बुद्धि होती है यांत्रिक बुद्धि, ठीक है, यानी मूर्त मतलब ऐसी बुद्धि, जिस व्यक्ति के पास ऐसी बुद्धि होगी वो ठोस चीज़ों से जो है कोई भी चीज़ तैयार कर सकता है। जैसे हमारा कारीगर, कारीगर कहाँ का? जैसे मोटरसाइकिल का कारीगर, कार का कारीगर, मिस्त्री यानी ईंट गारा करने वाला, देखिए उसे ईंट गारा दे दीजिए वो काम कर लेगा। इंजीनियर, ठीक है, तो इनके पास क्या होता है? इनके पास जो है मूर्त बुद्धि होती है। उसके बाद आता है अमूर्त बुद्धि, इनके पास पुस्तकीय ज्ञान, ठीक है, जो पास्ट और प्रेजेंट को सोचने की योग्यता रखते हैं, जिनके पास जो है भावनात्मक बुद्धि ज़्यादा होती है, वो आपके क्या होते हैं? अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत। जैसे आपका टीचर हो जाएगा, यानी अध्यापक, लेखक, याद रखिएगा ये एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, डॉक्टर और वैज्ञानिक। तो इनके पास क्या होता है? भावनात्मक बुद्धि भी होती है इनके पास अच्छी, इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी होता है। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं, जैसे हमारे इमोशंस। तो भैया पुस्तकीय ज्ञान जिनके पास होता है, जिनके पास पास्ट और प्रेजेंट की सोचने की योग्यता होती है, जो भावनात्मक तरीके से परिपक्व होते हैं, उनके पास अमूर्त बुद्धि होती है, जैसे टीचर, राइटर, डॉक्टर और साइंटिस्ट। चौथी बुद्धि नहीं, तीसरी बुद्धि है भैया ये। तो भैया देखिए, चौथी बुद्धि नहीं है, तीसरी है, आवश्यकता के अनुसार जो खुद को बदल डाले, वो होता है सामाजिक बुद्धि। जैसे ही समाज में कुछ दुखी वाला हो, यानी दुख करने वाला हो, तो आंसू गिरा लें, हंसने वाला हो तुरंत मतलब तो हंस लें। तो आवश्यकता के अनुसार खुद को बदलना जिसके पास होता है, उसके पास सामाजिक बुद्धि होती है। जैसे हमारे मंत्री जी और राजनेता, जैसे ही देखिए कोई ट्रेजेडी होती है तो मंत्री और नेता जो है ऐसा भाषण देंगे कि पूरा देश जो है एकदम रो उठेगा, कांप उठेगा। और जैसे ही कोई एकदम चेयरअप करने वाला होता है तो एकदम जो है जोशीला भाषण दे देते हैं। तो एकदम जो है आवश्यकता के अनुसार खुद को बदल लेना सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये तो हो जाते हैं प्रकार।